आज हम लोग फिर से एक बार जुड़े हैं बिट्टू सर के साथ और आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 10। उसी का तीसरा पार्ट इसलिए बन गया है ना कि कुछ काम हो गया था जिसकी वजह से हमको बीच में जाना पड़ गया था, तो इसका तीसरा पार्ट बन रहा है। तो तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे बिहार संसाधन और उद्योग। तो बिहार में तो भैया संसाधन है नहीं, कृषि संसाधन था, उसी के बारे में पढ़े थे। ये सब सारा चीज पढ़ लिए थे ऊर्जा का संसाधन में, है ना। यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग कि यहाँ परंपरागत ऊर्जा में जो है से आपका है कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में है। कांटी तापीय योजना मुजफ्फरपुर में है। बरौनी का है बेगूसराय में। और बरौनी में हम आपको बताया भी थे कि तेल शोधक कारखाना भी है। और बाढ़ में जो है से एनटीपीसी है, नन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। और वही चीज है आपको नबीनगर में भी, औरंगाबाद में भी है। अब देख लीजिए, यहाँ के बाद एक लाइन और हमको बताना था इसमें क्या चीज कि बिहार में विद्युत उत्पादन करने के लिए जल से एक कंपनी की स्थापना हुई है। क्या चीज हुआ है? एक कंपनी की स्थापना। तो एक जो कंपनी की स्थापना हुई है ना, तो ये स्थापना कंपनी का क्यों हुआ है? तो जल विद्युत परियोजना के लिए। किसके लिए? जल विद्युत परियोजना के लिए हुआ है। तो उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो इसमें सिर्फ बिहार जोड़ दीजिए, बिहार जल विद्युत परियोजना। क्या जोड़ दीजिएगा? बिहार जल विद्युत परियोजना। बिहार जल विद्युत परियोजना है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब चालू हुआ है बिहार जल विद्युत परियोजना जो है, ये आपको माने कब से जो है से ये चालू हुआ है। तो याद रखिएगा 1982 में, है ना। कब? 1982 ईस्वी में। याद रखना है हम लोगों को, है कि नहीं। और ये कंपनी की स्थापना के द्वारा जल विद्युत से हम लोग बिहार जल विद्युत परियोजना का, है ना, कंपनी का जो स्थापना हुआ 1982 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे कि आखिर कौन ऐसी वजह है जिसकी वजह से बिहार में उद्योग जो है ना, उद्योग पिछड़ापन का कारण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम बना रहे हैं कि बिहार का उद्योग, बिहार का जो उद्योग है उसके पिछड़ेपन का क्या कारण है। पिछड़ापन का कारण, पिछड़ापन का कारण, पिछड़ापन का कारण, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको जरूर देखना है। बिहार के उद्योग का पिछड़ापन का कारण क्या है। बिहार में, बिहार का नहीं, बिहार में कर दीजिए, बिहार में उद्योग का पिछड़ा कारण क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला एक चीज की जरूरत हमको लगता है कि कच्चा माल की कमी है। यहाँ पे जितना कच्चा माल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कच्चा माल की कमी है कि नहीं, कच्चा माल की कमी है कि नहीं, ये हमको लगता है कि पिछड़ेपन का कारण है। इसके बाद जो संरचनात्मक साधन की जो कमी है वो भी है। अब पूछिएगा कि सर संरचनात्मक साधन की कमी, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ध्यान से, देखिए संरचनात्मक साधन का मतलब हो गया कि जैसे मान के चलिए कि उस टाइप का बाजार नहीं है कि जहां पर हमारा उद्योग से माल निकले तो तुरंत वहां पे बिक जाए, तो इसका भी कमी है। दूसरी चीज है, सभी जगह सड़कें हैं, हम ये नहीं करें कि सड़क नहीं है, लेकिन सड़क है, लेकिन अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। और बैंक में जो बहुत तरह के जो ताम झाम है उसमें कमी आना चाहिए, ताकि आराम से लोग लोन ले सके, पूंजी लगा सके, समय पड़ने पर हमेशा बैंक का सहयोग मिलते रहे। इस चीज की कमी है। तो वही लिखे संरचनात्मक साधन की कमी। मैंने कह सकते हैं कि आपको बाजार हो गया, श्रमिक भी हो गया, इसमें आ गया श्रमिक, फिर कह सकते हैं सड़क, फिर कह सकते हैं बैंक। इस सब के साधन में अभी उतना जितना चाहिए एक उद्योग चलाने के लिए, तो इन सभी चीजों का भी अभाव है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, बिहार में उद्योग पिछड़ापन के कारण और क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी काम को अगर आपको उद्योग चलाना है तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आधुनिकीकरण तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मशीन का निर्माण करना पड़ेगा, मशीन आपको चाहिए, इसकी कमी है। इसीलिए उद्योग में थोड़ा सा हम लोग पिछड़ेपन है। तो क्या लिख सकते हैं? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण है ना, मैंने आधुनिकीकरण कारण, आधुनिकीकरण है ना, क्या? तकनीक एवं, आधुनिकीकरण तकनीक
एवं तकनीक की भी कमी, टेक्नोलॉजी की भी कमी है और मशीन की भी कमी है। मशीन की कमी ये हो सकता है। और चौथा देख लीजिए, चौथा क्या हो सकता है? तो देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आखिर कमजोर राज्य नहीं रहता, गरीब राज्य नहीं रहता, तो यहाँ के अधिकांश लोग अपने जीवन जीने के लिए, अपनी जीविका के उपार्जन के लिए लुधियाना जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, तो पंजाब जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मैंने सब जगह जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। तो आखिरी पूंजी का अभाव ही तो है, तो पूंजी की कमी भी है यहाँ पे, है ना। पूंजी की कमी है और डर भी है अंदर से, पूंजी लगाए ये वापस होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें हैं। यहाँ विदेश निवेश की कमी है, यहाँ विदेशी निवेश की कमी है। हमको उस ख्याल से ये भी होना चाहिए, विदेशी निवेश की कमी। तो ये एक चीज बात समझिए, यहाँ पर विदेशों से लोग आए और पूंजी लगा करके निवेश करते, इस चीज का अभाव खटकता है। और एक चीज है, प्रशासन की भी थोड़ी सी लापरवाही है, प्रशासन की कमी, यानी कि प्रशासन और चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, ताकि कम से कम जो उद्योग लगाए हैं उनकी फुली गारंटी के साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। तो ये सब चीज था बिहार में उद्योग पिछड़ापन के कारण में आ सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो बिहार में थोड़ा परिवहन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? बिहार में परिवहन, है ना। चूंकि आपको पढ़ना ही है इस चैप्टर में कि बिहार में संसाधन और एवं उसका उपयोग, उसी में सब आएगा। तो सबसे पहला हम लोगों के यहाँ है जीटी रोड, है ना। बिहार में परिवहन के लिए रोड बढ़िया चाहिए, जिसको कहते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, है ना। ग्रांड ट्रक रोड, ग्रांड ट्रक रोड आपको हम पहले ही पढ़ाए थे कि NH1 और NH2। अब NH1 तो आप लोग को पता ही है कि अमृतसर से, मैंने पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहां से लेकर के दिल्ली तक का जो रास्ता गया है उसको NH1 कहते हैं। और NH2 किसको कहते हैं? तो कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक का जो वे है, हाईवे है, उसको NH2 बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कलकत्ता से लेकर के अमृतसर तक, ये रोड तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, है कि नहीं। और शेरशाह सूरी ने इस कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक बनाया था। पेशावर चले जाइए आप पाकिस्तान, लेकिन हम लोग अब भारत की बात करेंगे तो अमृतसर तक ये रोड है खूब बढ़िया से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, आवाजाही के लिए। अब देख लीजिए इस पर, इसके अलावा ये बना कब था? तो मध्यकाल के समय में। कब? मध्यकाल, क्योंकि आधुनिक काल 1600 से मैंने शुरू हो जाता है, तो इससे 100 साल पहले, यानी कि 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी के आसपास में, मोटा मोटी मान लीजिए 1500 ईस्वी के आसपास में कह सकते हैं हम लोग। 1500 ईस्वी के आसपास लिख देते हैं, आसपास, है ना। उसी समय यह शेरशाह सूरी ने रोड बनवाया था, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया हम लोगों का सड़क में। और दूसरा देख लीजिए, रेल के लिए परिवहन, यानी कि रेल परिवहन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेल परिवहन। रेल परिवहन को जरा सा ध्यान से देख लीजिए, रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में देखिएगा, हम लोगों के यहाँ एक मुख्यालय है, जिसको हमने कहा था, कल पढ़ाया था, पूर्व मध्य रेलवे, है ना। क्या बोला था? पूर्व मध्य रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में, है ना। पूर्व मध्य रेलवे, है ना। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाता है, ये तो कहाँ है? एकमात्र यही है, ये है, तो ये है आपका बिहार में हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है अपना, है कि नहीं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के यहाँ रेलवे कारखाने भी है। तो रेलवे जो कारखाना है बिहार में, रेलवे का कारखाना किस जिले में है आप बताइए? तो रेलवे का कारखाना जो है वह जमालपुर में है। कहाँ पे है? जमालपुर में है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, जमालपुर में है। और याद रखिए एक चीज और बढ़िया से, कि रेलवे लाइन सर्वप्रथम कब बिछाया गया था? किसने बिछाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिछाया था बिहार में। कब? 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में। तो रेलवे का जो है, रेलवे लाइन सर्वप्रथम बिछाया गया, है ना। किसके रीजन में बताइए? किसने बिछाया था? तो सर्वप्रथम किसने बिछाया था? ईस्ट इंडिया रेलवे ने। किसने? ईस्ट इंडिया रेलवे। कब? आपसे क्वेश्चन पूछा था कब? तो 1880 ईस्वी में। बताइए कब? 1880 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब आ जाइए जल परिवहन। दो परिवहन पढ़ लिए, अब देख लीजिए जल परिवहन। जल परिवहन बोले तो जहाज, है ना। जल परिवहन बोले तो जहाज।
राष्ट्रीय पोत संस्थान है बिहार में। कहाँ? पटना। कहाँ है? पटना, याद रखिए। राष्ट्रीय, है ना, जल परिवहन यहाँ है। कहाँ? राष्ट्रीय पोत संस्थान बोलते हैं उसको। और ये कहाँ है राष्ट्रीय पोत संस्थान? बिहार में। कहाँ पे? पटना। महेंद्रू घाट का नाम सुने होंगे, महेंद्रू घाट। वहां जाइएगा तो स्टीमर लगा हुआ मिलेगा, जिससे आप सवारी वारी कर सकते हैं। इसके बाद है, चौथा में है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन के लिए तो यहाँ एरोड्रम है, ये है। कहाँ कहाँ है एरोड्रम? तो पटना में, आप नाम जानते ही होंगे। पटना के दानापुर में जयप्रकाश नारायण है कि नहीं? जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या हवाई पतन, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहिए, एक ये हो गया। दूसरा है आपका कहाँ? ये है कहाँ पे? आप तो दानापुर पटना। कहाँ पे है? दानापुर पटना। और कहाँ कहाँ है? तो एक आपको गया में भी मिल जाएगा, अब एक तो दरभंगा में भी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आपका इसमें भी ये हुआ है, मैंने बढ़ोतरी हुआ है। और एक मार्ग और है जिसको हमने कहा था रज्जू मार्ग, है ना। एक क्या कहा था? रज्जू मार्ग, मैंने रस्सी से, यानी कि हो गया रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग बोले तो कैसा मार्ग? रस्सी से। ये कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। राजगीर में विश्व शांति स्तूप जाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विश्व शांति स्तूप, यह टिकट लगता है ना। वहां जाने के लिए आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। और विश्व शांति स्तूप किसके लिए है? बौद्ध, है ना। वहां पे बुद्ध भगवान का मूर्ति है, बहुत विशाल। और उसके अलावा जो है ये जापान देश के सहयोग से बना था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जापान देश के सहयोग से ही बना था, सहयोग से बना था। इसको हम लोगों को ख्याल रखना है, समझे कि नहीं। और दूसरा का एक रज्जू मार्ग है आपका बांका में। कहाँ है? बांका में। बांका भागलपुर, है ना, भागलपुर प्रमंडल में बांका। दुएगो जो वहां पे जिले है, भागलपुर और बांका, हम पढ़ाई किए थे आप लोगों को, है ना। कहाँ पे है? तो मंदार हिल पर्वत पर, मंदार हिल पर्वत पर। वहां पर भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा रज्जू मार्ग। रस्सी और तार के सहारे जो है से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो ये था बिहार में परिवहन। अभी आप लोगों ने क्या देखा? बिहार में परिवहन। अब हम लोग कुछ नोट्स कर लेते हैं या कुछ बातों को जान लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन धड़ाक धड़ाक बनने चाहिए। जैसे देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक गरीब राज्य, तो बिहार। सर्वाधिक गरीब राज्य, अगर गरीब नहीं रहता तो भैया यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते हैं, है ना। तो सर्वाधिक बिहार गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है। अब देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा साक्षर भी बहुत लोग नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। तो सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक असाक्षर कह सकते हैं, सर्वाधिक या कम साक्षर बोलिए, कम साक्षर। सर्वाधिक कम साक्षर वाला राज्य कौन है? बिहार, है कि नहीं। सर्वाधिक कम साक्षर वाला राज्य क्या है? बिहार। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व की अगर बात आप कीजिएगा तो देख लीजिए ध्यान से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या चीज? कि मैंने आबादी जो है 1 किलोमीटर के अंदर में कितना व्यक्ति रहते हैं, तो सबसे ज्यादा बिहार में रहते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर में 1102 व्यक्ति रहते हैं। कितना व्यक्ति रहते हैं? 1102। 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितना व्यक्ति? 1102 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? 1102 व्यक्ति। तो जनसंख्या घनत्व काफी है यहाँ बिहार की, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा जिला, है ना, सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है ना। कौन है? पश्चिमी चंपारण है। और रह गया सबसे छोटा जिला, है ना, सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला उसी प्रमंडल में, तिरहुते प्रमंडल में है, शिवहर, बहुत छोटा है। और इसके बाद देख लीजिए, आप बता सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है कि नहीं। यहाँ खाली भीड़ भीड़ ये है, आप जाइएगा तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो पटना हो गया। सबसे कम खेती वाला जिला बताइए। तो अब बताइए, सबसे कम खेती वाला जिला। तो अब ध्यान समझिए, पटना में कहीं खेती ही बच गया है, सब तो सब यहाँ आदमी रहने लगा। तो सबसे कम खेती वाला जिला पटना। खेती वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना। पटना में अब लोग कृषि करा के सब मकाने बना रहा है, मकान बना बना करके सब किराया लगा रहा है, बच्चा से लूट रहा है ना। सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला, सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला।
अब बताइए, अधिक सिंचाई वाला जिला, दिमाग लगाइए। सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ हो रहा है? रोहतास में। कहाँ हो रहा है? रोहतास में। तो सिंचाई भी सबसे ज्यादा कहाँ होता होगा? रोहतास में। ये कोई जानने का चीज का है? कॉमन सेंस लगाइए ना, है ना। सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला कौन है? रोहतास। इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को बिहार के बारे में याद रखना होगा, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है ना, बढ़िया से समाप्त कर दिया गया है ना। खूब बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ा बिहार के बारे में, और ये चैप्टर अब समाप्त हो गया। तो आप सभी को, है ना, 3 पार्ट में इसको बनाना पड़ गया। एक ही पार्ट में हो जाता, लेकिन कुछ काम से इधर उधर चले गए, है ना। फिर आए तो बनाने लगे, तो फिर 10-12 मिनट के बाद काम आ गया तो वहां बंद कर दिए। तो चलिए, आप लोग देख लिए, खत्म हो गया ये चैप्टर। चलिए, बहुत बहुत सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और जितना बुझाए नंबर लाइए। ज्योग्राफी था, और अब अगला नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर हम लोग फिर पढ़ेंगे, है ना, बढ़िया से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा मनोबल को बढ़ा दीजिए, है ना। धन्यवाद। चलते हैं अब।